नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरूप एकेडमी में, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स वाला सेशन पढ़ा रहा हूं। और फिजिक्स वाले सेशन में आज हमारा ये जो होगा वो तीसरा वीडियो होगा। और ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, कि आखिर लेंस होता क्या है, किस चीज के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब जो दोष होते हैं उत्पन्न होते हैं वो किस कारण से होते हैं, क्यों होते हैं और इसका निवारण क्या होता है। आज हम लोग इस सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर लेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस जो होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है ना। क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसको हम लोग लेंस को आर पार देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। जो तो ऐसा होता है जो है कांच का एक टुकड़ा ही होता है, जो क्या होता है दोनों सिरे उसका क्या होता है, पारदर्शी होता है। दोनों सिरे क्या होता है, उसका पारदर्शी होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि पतला लेंस भी होता है और मोटा लेंस भी होता है। क्या होता है, आपका पतला लेंस भी होता है और मोटा लेंस होता है। तो मोटा लेंस जो होता है ना, वो प्रकाश किरणों को ज्यादा दूर तक नहीं फैला पाता है। जो मोटा लेंस होता है, मोटा वाला लेंस होता है, वो क्या होता है, वो प्रकाश को ज्यादा दूर तक नहीं फैला पाता है। लेकिन जो पतला लेंस होता है ना, वो प्रकाश को दूर तक फैला देता है। जैसे देखो, मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता। क्या करता है, जो मोटा लेंस होता है वो जो होता है किरणों को दूर तक नहीं भेजता है, तथा पतला लेंस क्या करता है, किरणों को दूर तक भेज देता है। इसी कारण से क्या होता है, हम लोग दूर की चीजों को देखने के लिए पतले लेंस का उपयोग करते हैं और पास की चीजों को देखने के लिए मोटे लेंस का उपयोग करते हैं। तो मोटा उत्तल होता है और पतला अवतल होता है ना। तो जो लेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस को, कि आखिर कॉनकेव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या है। कॉन्वेक्स लेंस वैसे तो क्या होता है, ये जो होता है किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है। जैसे ये देख सकते हैं किनारों पे क्या है, ये किनारों पर ये क्या है, पतला है और बीच में क्या है, ये मोटा है। ठीक है, किनारों पर क्या है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ये अनंत से आने वाली किरणों क्या करती है, विसरित करते हैं। विसरित करना मतलब फैला देना। ये क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों क्या कर देता है, विसर्जित कर देता है, फैला देता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है क्या है, सामान्यतः मोटा लेंस होता है, लेकिन ये विसर्जित कर देता है। प्रकाश को ज्यादा तक एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता। केंद्रित करेगा तो दूर तक देख पाएंगे, फैला देगा तो हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, यहीं तक देख पाएंगे। क्लियर है। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि उत्तल लेंस ज्यादा दूर तक नहीं फैला पाता और किरणों को बस फैला देता है बस। ठीक है, तो उपयोग क्या है इसका, हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, और आपका जो ओस की बूंदें होती है ना, वो भी उत्तल लेंस के भांति कार्य करते हैं, एकदम मोटा मोटा दिखती है। क्लियर है, तो ये क्या है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस होता क्या है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या होता है कि किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। जैसे आप देख सकते हैं किनारों पर क्या है, मोटा, ठीक है, बीच में क्या है, पतला। ठीक है, किनारों पर क्या है, मोटा है, बीच में क्या है, पतला। ये क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को विस्थापित कर देते हैं, मतलब भगा देते हैं, इसीलिए तो देख पाते हैं दूर तक। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, अनंत से आने वाली किरणों को देखो विस्थापित करिए, इधर रहे इधर है ना, क्या कर रही है, फैला रही है। क्लियर। ठीक है, दूर तक विस्थापित कर दो भैया, एक काम करके उधर जाओ, उस साइड जा सके। क्लियर है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, एक करते हैं चश्मे में, है ना, फ्लैश लाइट में, है ना, फ्लैश लाइट, इसमें सब में क्या करते हैं हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि आगे आखिर जो लेंस है उसमें प्रतिबिंब आखिर इमेज कैसे बनता है। क्लियर, चलिए इमेज देखते हैं कि प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रतिबिंब बनना। ठीक है, ये वैसे तो आपको बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है, लेकिन ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, है ना। ठीक है, अपने व्यापम में आपका प्रयोगशाला हो गया, ये जो होते हैं ना लैब असिस्टेंट वगैरह में सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान समझिएगा, ये टफ नहीं है, सरल होता है। बच्चे इसको एकदम ढंगो बना लेते हैं, टफ रखना पड़ेगा, इधर का इमेज इधर, ऐसे वैसे
नहीं तो नहीं है वैसा, ठीक है। बस इसे क्या कॉन्सेप्ट है, समझना बस तो है उसको, है ना, कुछ करना थोड़ी है, तो उसको समझना बस है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं उत्तर लेंस लूंगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे, इधर प्रतिबिंब अपने आप बनते जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें होता क्या है, ठीक है। मान लो मैं वस्तु को कहां पे रखूं, अनंत में, कहां पे रखूं, अनंत में, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पे। जब वस्तु को अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, हमेशा फोकस पे बनता है। बस इसको बस याद रखना, एक को याद रख लिया ना, कुछ नहीं करना, बस छापते जाओ, ये डायग्राम को बस याद रखना, ठीक है। मान लो मैं वस्तु कहां गया, बीच में, मतलब अनंत और 2f1 के बीच में, कहां गया है, अनंत व 2f1 के बीच में, अनंत व 2f1 के बीच में आया, ठीक है। तो ये भी किस पे का, तो आगे किस पे का, कहां बनेगा, f2 और 2f2 के बीच, कहां बनेगा, f2 और 2f2 के बीच बना, ठीक है। तीसरा कंडीशन, और किसका देता हूं मैं, और किसका दिया मैं, है ना, तो वस्तु कहां आ गया, f1 पे आ गया, कहां गया, सॉरी 2f1 पे आ गया वस्तु, और किसका दी, कहां गया, 2f1 पे आ गया, तो वस्तु के इधर किसका होगा, किसमें आ जाएगा, 2f2 पे, ठीक है, याद रखना ना। अब ये वस्तु पहले 2f2 पे था, अब इसको और आगे खींचना है, तो 2f1 और f1 के बीच आ गया, कहां गया, 2f1 और f1 के बीच आ गया, ठीक है। तो इधर भी किसमें, पहले कहां पे बना था, 2f2 पे बना था, आगे किसका, तो f2 और अनंत के बीच में, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे था वस्तु, मैं इसको और खींचना है, मतलब कहां गया, f1 पे आ गया, अब कहां गया, f1 पे, तो ये भी तो खींचेगा, तो कहां चला जाएगा, अनंत पे चला गया, कहां चला गया, अनंत, ठीक है। अब वस्तु को यहां पे था f1 पे, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आखिर रियल इमेज कैसे बनता है, इसमें होता क्या है कि रियल इमेज, वास्तविक इमेज में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो जो प्रकाश की किरण परिवर्तन और पवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पे मिलती है, कहां पे मिलती है, एक ही बिंदु पे। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, टकराई यहाँ, प्रकाश की किरण आई, टकराई यहाँ, लेकिन जाते जाते लोग एक बिंदु पे मिले, और जहां पे बिंदु पे प्रकाश की किरण मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जब दो प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पे मिले, जिस बिंदु पे मिलती है वहां हमेशा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यह हमेशा क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक जो होता है वो हमेशा क्या करता है, क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, कभी सीधा नहीं बनता, उल्टा ही बनता है। सीधा कौन बनता है, आभासी। कैसे बनता है, देखो, आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, इसमें जो प्रकाश की किरण होती है ना, है ना, वो आधी प्रतीत होती है, लेकिन अपवर्तन परावर्तन के पश्चात कभी नहीं मिलती है, दूसरे भाग जाती है, उधर जा इधर जाते हैं, लोग मिलते ही नहीं, अनंत में मिलते हैं, है ना। अब मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन हमेशा पीछे जो प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन सीधा बनाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, क्लियर है। तो ये था हमारा प्रतिबिंब बनना, है ना। आइए आगे हम लोग दोष के बारे में देखते हैं। चलिए आगे हम लोग दोष के बारे में देखते हैं कि आखिर दोष होता क्या है। जो दोष होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, है ना, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जाड़ दृष्टि दोष, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादातर कई लोगों को क्या होते हैं, पास की दिखाई नहीं देती है, कई लोगों को दूर की दिखाई नहीं देती है, और बुढ़ापे में तो ना दूर की दिखाई देती है ना पास की दिखाई देती है। याद रखना, जो हमारा आंख होता है ना, जो हमारा आंख होता है 576 मेगापिक्सल का होता है। कितने का होता है, 576 मेगापिक्सल। सोचो कितना एचडी दिखता होगा, तभी तो एकदम एचडी दिखता है। अब क्या होता है, जैसे बच्चे के आंख को देखना, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके आंखों को देखना आप लोग, एकदम कितना एकदम प्योर एचडी दिखता है, एकदम दिखता है ना एचडी, है ना। अब जैसे बच्चे लोग को देखना, जब खेलते रहते हैं तो उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका आंख जो होता है एकदम प्योर होता है, बहुत ज्यादा मेगापिक्सल का रहता है ना। तो बचपन में क्या होता है, आंख एकदम ज्यादा ही मात्रा में दिखाई देता है, इसीलिए बच्चे बैठे बैठे छोटे कीड़े मकोड़े को मारते रहते हैं, नहीं तो उसके पीछे ऐसे 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 भागते रहते हैं, है ना। तो जो होता है ये जो दोष होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मायोपिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। निकट दृष्टि में होता क्या है कि इसमें निकट की वस्तु जो दिखाई देती है, लेकिन सॉरी निकट की वस्तु क्या होती है, दोस्त में निकट की वस्तु जो दिखाई देती है इतनी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि बोलते हैं, है ना। पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। इसके लिए इसका कारण क्या होता है, इसमें जो होती है ना नेत्र लेंस और रेटिना की जो होती है फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस, है ना, नेत्र लेंस व रेटिना की फोकस दूरी बढ़ जाती है।
है, क्या होती है, रेटिना की फोकस बढ़ जाती है, ठीक है, फोकस क्या होती है इसमें बढ़ जाती है, फोकस जो होती है बढ़ जाती है ना, ठीक है, फोकस क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो फोकस की जो होती है ना, रेटिना की फोकस जो होती है, फोकस दूरी वो बढ़ जाती है, क्लियर है। इसमें निकट दृष्टि दोष में। दूसरा देखते हैं बेटा आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास के दिखाई नहीं देती है ना। कई लोगों को देखना आप लोग दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास के दिखाई नहीं देती है ना। ये क्यों होता है, इसमें होता है क्या है, इसमें जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है, नेत्रिकल लेंस की फोकस दूरी इसमें क्या हो जाती है, इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, इसमें दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम लोग निवारण किसके लिए किसका उपयोग करते हैं, हम लोग इसके लिए उत्तर लेंस का, किसका उपयोग करते हैं, उत्तर लेंस का, ठीक है। लास्ट में देखते हैं, तीसरा देखते हैं जड़ दृष्टि दोष। जड़ दृष्टि दोष होता क्या है, बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि लोगों को ना दिखाई नहीं देता है, ना पास की वस्तु दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जड़ दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है, ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु। इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर और उत्तर दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो चश्मा होता है ना, ठीक है, जो चश्मा होता है, ठीक है, उसमें इसमें होता क्या है, इसमें जो चश्मा होता है इसमें क्या होता है, आधे में अवतार रहता है और आधे में उत्तर, मतलब अवतार उत्तर इसमें दोनों रहता है, क्लियर है। आधे में ऊपर में अवतार रहता है, नीचे में उत्तर रहता है, मतलब ऊपर में कॉन्केव नीचे में कॉन्वेक्स, ऊपर में कॉन्केव नीचे में कॉन्वेक्स, मतलब इसके लिए दोनों को उपयोग करते हैं। कई लोग को आप देखना है ना कि वो लोग जब आए रहते हैं या टीचर वगैरह लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे लगते हैं ऐसे देखते हैं, कई लोग एकदम ऐसे ऊपर करके देखते हैं, तो वो क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतार और उत्तर दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा लेंस चैप्टर। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरे उत्साह बढ़े, मैं और आपको लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।